अभी भी मैं आपको देख रहा हूँ। पहले तो ये बताइए, आपके चेहरे में बहुत ग्लो है। ऐसे जैसे आपकी एज है ऐसा होता नहीं है लोगों में। इसका यही कारण है कि आप एनडीएस डाइट को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी। जैसा आपका खान पीन बदल जाता है, जैसे आप जीवंत खुराक ज्यादा खाते हो तो आपके चेहरे पे वैसी रौनक आ जाएगी। और कहूँ तो आपको जो है, अब हम लोग तो जाते नहीं, लेकिन लेडीज को भी ब्यूटी पार्लर जाना नहीं पड़ेगा। अगर वो रॉ फूड पे आ जाते हैं, जीवंत खुराक खाइए, तो अपने आप चेहरे पे रौनक आ जाती है, नूर दिखता है आपके चेहरे पे। और लोगों को अच्छा लगता है जब आप, और आपकी उम्र पता ही नहीं चलती है, जे जैसा अभी आपने मुझे बताया, तो ये जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने बोला था लोगों तो नहीं जानते, लेकिन हम हमारी तो कभी कभी आपसे बात होती रहती है कि वो कोई चीज़ ऐसी नहीं खाने का जिसको ज़मीन में गाड़ने से उसमें लाइफ नहीं है। वो हर चीज़ खाने का है। जैसे कैंडी बोलते हैं, आप बोलते थे ना कैंडी या कुछ चिरचिरा कुछ भी होता है, अगर हम उसको ज़मीन में डाल देते हैं उसको कुछ नहीं असर नहीं होता है। वो हर चीज़ खाने का करेक्ट। है जिसको ज़मीन में गाड़ने से वो उसमें लाइफ होती है। आप भी लाइफ में हैं, राइट। हम लोग भी एक जिंदा इंसान होते हैं। हमको जिंदा चीज़ें ही खानी चाहिए। तो एक और बताइए, उसके बाद हम गुड न्यूज़ की बात करेंगे। जैसे पहले तो सुना था आपने, देखो जैसे लोगों ने जो प्रोग्राम लोग देख रहे हैं दर्शकों, आपके आगे सैकड़े आदमी बैठे हुए हैं। फीमेल हैं, मेल हैं, अलग अलग एज के हैं, जंग है, ओल्ड एज है। तो पहले तो आप तो सभी को ग्रीन जूस पिलाया करते थे, तो आपने तो इस प्रोग्राम में अनाउंस कर दिया कि सभी को अब एनिमा किट भी फ्री दी जाएगी। ऐसे कैसे कर सकते हैं हाँ आप? जी। कमाल की बात है, अपने जेब से पैसे डालकर आप लोगों का भला कर रहे हो। देखो, खुशी लोग क्या है, ये चीज भी समझना, ये भी एक अनुभव है। क्योंकि हम लोग खुद हर चीज करते हैं दुनिया में, हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है। उसका एंड रिजल्ट क्या वो चाहता है, कि वो खुशी चाहता है। मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पैसा मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी। ये हमारी सोच है। हर हर इंसान खुश रहना चाहता है, तो वो उसके लिए सारा दिन दौड़ दौड़ लगाता है। लेकिन रियल खुशी कहाँ है, ये हमको देखने का भी जो है, हमारे पास फुर्सत नहीं होती है। जब आप किसी के लिए करते हो, दूसरों के लिए, बगैर अपना कोई स्वार्थ लिए, या कोई भी अपना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हुए आप करते हो, उसमें जो खुशी और सुकून मिलता है, वो आप अनुभव से ही समझ पाओगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं अकेला कुछ कर रहा हूं, आप में कई लोग ऐसा करते होंगे, और आप लोग ने अनुभव भी किया होगा कि तब कितनी खुशी अंदर से होती है जब हम किसी को कुछ देते हैं, बगैर कोई एक्सपेक्टेशन या बगैर कोई अपने स्वार्थ से करते हैं। और उसमें जो खुशी मिलती है, कोई मिलियन डॉलर पैसे में भी वो खुशी नहीं मिलती है जो इसमें दूसरों की सेवा करने में मिलती है। और यही कारण है कि मैं बार बार ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और यही कारण है, मैं चाहता हूं जो मुझे मिला आप सभी को मिले। जो तंदुरुस्ती मैंने पाई है इस डाइट के द्वारा, वो सभी आपको मिले। यही मेरा इसके पीछे का ये कारण है कि मैं इतना जोर लगा के, टाइम लगा के आप लोग तक मेरी बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मुझे जो मिला है, इसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। इसको आपको अनुभव करना है, एक बार मेरी बात समझना, और 1 महीना आप ट्राई करो। अगर आपकी काया ना पलट हो जाए तो मुझे आप बताना। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें कोई भी आज तक मैंने नहीं सुना। करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि इसके कारण हमें रिजल्ट नहीं मिला। कोई भी बीमारी हो, इससे निकल जाती है, ये हमारा अनुभव है। हमने कई लोगों को देखा है। तो मैं चाहता हूं आप सब स्वस्थ रहे, पूरा दुनिया में कोई भी बीमार ना रहे, और कोई भी दवाइयों के सहारे ना रहे। यही इसका हमारा गुरुजी, हमारे गुरुजी चौहान जी का भी ये एक मिशन है। हम उसी का साथ देते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आप लोग का साथ चाहिए, और मैं चाहता हूँ एक बार इसको जरूर फॉलो करिएगा। सबसे बड़ी बात रविंद्र धन्यवाद। ये है, देखो बहुत सारी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी चल रही है, हर हर जगह चल रही है।
उनके एंड में लिखा होता है अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे को यहाँ फ़ोन करें। उनमें उनका इंटरेस्ट होता है। देखो, हम लोग तो ये नहीं बोल रहे, आप नहीं ये बोल रहे कि हमको कुछ चाहिए। हम बोलते हैं बगैर पैसा और बगैर किसी की चीज़ के अलावा आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही बारीकी से देख रहे हो, बहुत ही गहराई से देख रहे हो, हमको पैसा नहीं चाहिए। अरविंद जी भी ये बोलते हैं, हम तो बस ये कहते हैं मतलब आपको अपना खान पीन चेंज करना है। हमको पैसे की बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसी कुछ भी बात नहीं कर रहे कि आप हमको फ़ोन करें क्या। हम, हाँ, आप अरविंद जी को फ़ोन कर सकते हैं कि खाना क्या है, लेकिन आप वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि हमारे को इतना पैसा दो कि हम बताएंगे कैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम अपना खान पीन चेंज करो, आपको तंदुरुस्ती मिलेगी। जैसे अपने अरविंद जी, मैं भी देखो जैसे आप और बहुत सारी बातें हम 24 आवर करते हैं, लेकिन चलो लाइव तो कम होता है, कुछ ना कुछ तो रोज़ हम लाइव होते हैं। तो लेकिन फिर भी जो हम चलाते हैं, जो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम होता है, उसमें भी लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो लेट्स गो, हम चलते हैं गुड न्यूज़ पर। तो मैं चाहूँगा कि लेकिन अपने, वो गुड न्यूज के पहले मैं ये भी बता दूं, ये सेवा हमारे बलविंदर जी की भी उतनी बहुत ही बड़ी है, क्योंकि उन्होंने भी ये महसूस किया कि लोगों को देने में कितना आनंद है। उसी के कारण वो भी ये चैनल पे पैसा खुद का लगा के आप लोग तक ये प्रोग्राम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें स्वस्थ रहे, आप लोग अच्छे रहे, यही उनकी भी भावना है। तो मैं उनकी सेवा को भी नमन करते हुए उनका धन्यवाद करता हूँ। देखो जितना आपके चेहरे में ग्लो है ना, मेरे चेहरे में इतना ग्लो नहीं है। मेरे को मालूम ही नहीं, आपकी कभी बात भी नहीं की आपकी एज कितनी है और मेरी एज कितनी है। लेकिन आप लोग फिर भी, मैं दावे से कह सकता हूँ, लोग जो जब मेरे को देख रहे हैं ना, वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेरी एज कितनी है। वो सोच ही नहीं सकते। वो सोचते होंगे कि ये अंडर 50 है, लेकिन मैं ओवर 50 हूँ। हाँ, ये दर्शक सुन के मेरी हाँ, बात को हैरान होंगे कि मेरी एज ओवर 50 है। अभी तक दाढ़ी भी मेरी काली है। हाँ, वैसे तो पहले भी मेरे जो दादाजी थे ना, उसको लोग पंडित जी बोलते थे। आपको मालूम है, हाँ आप जी, हिंदू धर्म के रिलेटेड है। पंडित जी जिसको बोलते थे, पंडित जी का मतलब होता है ज्ञानवान, जिसके पास नॉलेज होती है। हाँ जी, मेरे जो बाबा जी थे उसको हाँ लोग जी, सभी पंडित जी बोलते थे, वो वैद होते थे। वैसे भी हम लोग, जैसे तो आपसे 2 साल पहले बात करनी शुरू हुई ना, वैसे मेरा जो हाँ, जो बोलते हैं गूसबेरी, वो पहले ही मैं हाँ जी, बहुत लॉन्ग टाइम से खा रहा हूँ। हमारी पंजाबी में कहावत है ना, औले का खादा हुआ हुआ बाद में पता चलता है। मैं तो पहले से ही खा रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी वो हाँ, ग्लो नहीं है जैसा जैसे आपके चेहरे में है। मैंने तो आपसे ही सीखा है। 1.5 2 साल हुए, मतलब 2 साल तो क्या, अभी अभी 1.5 साल ही हुआ है। आप तो उससे पहले ही फॉलो करते हैं। लगता है कि देखो, हम अभी दोनों जाने स्लिम ट्रिम है, हमारी एज ओवर 50 है दोनों की। हो सकता है, मेरे को मालूम नहीं आपकी एज कितनी है, लेकिन मेरी एज 50 से ऊपर है। तो लेकिन मैं जब भी कभी लोग हाँ मेरे जी, को रियल लाइफ में मिलते हैं, तो वो बोलते हैं आप 35 40 और बस मैक्सिमम बोल देते हैं 45 होगी, लेकिन मैं 50 से ऊपर हूँ। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बिल्कुल, तो पहले भी मेंटेन रखता था, बिल्कुल। लेकिन जब इसे एनडीएस डाइट फॉलो किया, आपसे रब्ता हुआ, तो उसके बाद तो कमाल ही हो गई। तो लेट्स को फिर चलते हाँ हैं, जी, वो चलाइए स्लाइड, हम चलाइए। इसमें और एक आप ग्लो की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप ये जोड़ देंगे तो आपके चेहरे पे भी काफी क्या, रौनक आ बोलिए। जाएगी। ये डाइट के साथ साथ जो है साधना करनी चाहिए। साधना यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन, तो यस। उससे भी क्या है कि बहुत फर्क होता है। और जैसे जैसे आप इस ये एक्चुअली ये जो डाइट सिस्टम है, ये पूरा जो है, ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है इसमें। लेकिन हम लोग क्या बीमारी के हद तक इसको रख दिए हैं। क्योंकि पहले क्या है, हमको साधन अगर ठीक होगा तो साधना होगी। तो हम पहले अभी पहले स्टेप और इसमें जा रहे हैं कि हम पहले साधन को ठीक कर रहे हैं अभी इस बीमारियों को दूर करके। तो जब साधन ठीक हो जाता है, उसके बाद अपने आप साधना की ओर बढ़ने लगते हैं। ये डाइट से आपकी विचारधारा चेंज हो जाती है, आपका गुस्सा निकल जाता है, और आप शांत प्रकृति हो जाती है आपकी। और धीरे धीरे आप जो है साधना की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप साधना में लगोगे, तो धीरे धीरे इतने अंदर चले जाओगे, और आपके अंदर एक अलग चमत्कारी एक चेंज मिलेगा, और आपको अंदर से काफी सुकून और एक जो खुशी है हमेशा के लिए आपके साथ होने लगती है। तो ये उसका अनुभव है। लेकिन ये बहुत दूर की बात है, आज आपने पूछ लिया, मैंने बता दिया। लेकिन बीमारी को पहले हम साधन को ठीक करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं,
और लोग बोलेंगे भाई रविंद्र भाई ये कैसा आपका डाइट है, आपने हमारा ब्रेकफास्ट छीन लिया, आपने हमारा खाना छीन लिया, हमको कुछ खाने नहीं दे रहे, ये कैसा डाइट है, कौन करेगा आपका डाइट। तो मैं यही बोलता हूँ कि आगे आपके लिए मैं खुशखबरी लेके अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ कि आपको खाना जरूर मिलेगा, लेकिन रात में मिलेगा, और क्या मिलेगा ये हम स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। तो बलविंदर जी स्लाइड जी। पे हाँ, आइए आप। चला रहे हैं वो स्लाइड हम। मैंने ना आज एक बात की हाँ थी, जी। ते जैसे आपने हम ग्रीन जूस की बात पहले कर चुके हैं, 2-3 एपिसोड के पहले। हाँ जी। एक आदमी से मैं हाँ जी। बात कर रहा था, उनका नाम सुखदेव सिंह है, और एक ही जहाँ वो रेडियो चलाते हैं। तो वो बोलते जब भी हाँ हम जी। कुछ खाते नहीं हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। अभी 2-4 घंटे की नहीं खाते, पाँच यही घंटे तो नहीं है। खाते। मैंने बोला 2-4 घंटे छोड़ो, अगर 16 घंटे नहीं खाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होएगा। तो बिल्कुल आपको ठीक। आपके यहाँ तो नहीं, जैसे मैंने क्या बोल सकते हैं, मैं कल मैं सीधी स्पष्ट बात बात बोलता हूँ। जब भी कम से कम जब भी मैंने ये डाइट को फॉलो किया उसके बाद, जैसे मतलब मेरे को मालूम नहीं है आपके कल्चर में क्या बोलते हैं, हमारे मेरे को जैसे मतलब मेरा ये रियलिटी ऑनेस्टी बोलता हूँ, ऐसे लगता है जैसे नए नए शादी होती है। 50 साल की उम्र मेरी हो जाए, लेकिन इस डाइट को फॉलो करने के हाँ बाद ऐसा लगता है कि हम जंग हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि अभी अभी मैं जवान हुआ हूँ। कमाल की बात है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस डाइट को फॉलो करोगे तो आप ये बात अनुभव कर सकते हो। आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लिव कर सकते हो। मतलब आप ये कहने की बात नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो फिर मालूम चलेगा कि हम रियलिटी में क्या कह रहे थे। और उसके बाद आप हमको फ़ोन भी करना, फ़ोन करके बता भी सकते हो। तो चलो चलते हैं फिर। बिल्कुल। जसदीप जी, जो जो हाँ 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 जी, जी। सामने आ चुकी है। तो अभी एक बताइए। खुशखबरी ये है कि आपको जो है शाम में या रात में आप एक बार खाना खा सकते हैं ये डाइट में। तो ऐसा नहीं है कि आपको सुबह से भूखा रखना है। हाँ, 16 घंटे का जैसे ही फास्टिंग है वो खत्म होता है, आपको ग्रीन जूस पीना है। ग्रीन जूस के एक आध घंटे के बाद जो है आपको फ्रूट्स वेजिटेबल सब रॉ फूड खाना है। उसके बाद रात में जो है आपको एक बार खाना खा सकते हैं, लेकिन उसमें 30% जो है आपको ग्रेन या चावल वगैरह ले सकते हैं, लेकिन 70% आपको उसमें सलाद सब्जी खाना चाहिए। इस तरह अगर आप डाइट रखते हैं तो आपका कचरा फिर बनेगा नहीं कॉलोन में, और आप जो है हमेशा के लिए स्वस्थ रहने लगोगे। अगर आपको एकदम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो आप सुबह शाम रॉ फूड खा सकते हैं, और वो खाने के बाद आपको इतना आनंद आएगा कुछ समय के बाद कि आपको फिर पका हुआ खाना अच्छा नहीं लगेगा। जो आज की तारीख में मैंने भी अनुभव किया है। नो डाउट मैं कब कब खाना भी पड़ता है, खा भी लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं रॉ फूड अगर अगर पसंद करता हूँ। जैसे जैसे रविंद्र जी आपने बोला था मेरे को, अगर कभी कभी जैसे वैसे तो जब भी कोई आदमी इसको फर्स्ट टाइम फॉलो करता है तो उसको 3 महीने एडमा करना पड़ता है। चलो उसको 3 महीने के बाद साल 6 महीने हो जाते हैं। कभी कभी दिल करता है, हम भी इंसान है ना, भगवान तो नहीं है, देवते तो है नहीं। हाँ जी। हाँ जी। कभी कभी दिल कर रहा, कभी कभी कोई पार्टी शार्टी हो जाती है, कभी कोई शादी आ जाती है, कभी किसी बच्चे का जन्म एंजॉय करना होता है, तो फिर दिल करता है चलो लेट्स गो, बच्चों के साथ एंजॉय कर लें, तो खाना पड़ता है। तो जब भी हम लोग ये खा बिल्कुल। लेते हैं उसके बाद फिर ये बता दो कि अगर आपका मन कभी डोल जाए तो फिर आपको उस वक्त भी एनमा करना चाहिए। हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है कि कब कब हम देखो सोशली सब लोग हम कहीं न कहीं जुड़े हुए रहते हैं, और कभी हमको ऐसे कोई फंक्शन में जाना पड़ता है जहाँ हमें खाना भी पड़ता है, फैमिली होती है, बच्चों रहते हैं, तो कभी सभी का मन रखने के लिए खाना भी पड़ता है या खा भी लेते हैं हम लोग। तो खाने में कोई हर्ज नहीं है एक आध बार खाने की, लेकिन क्या खाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें मत खाओ जो अपने को पचाने में मुश्किल हो। तो ऐसी चीज चूज करो जो आसानी से पच सकती है। हेवी फूड नहीं खाना चाहिए। चलो वो भी खा लिया तब भी हाँ, कुछ नहीं, यही उसमें बात मैं कर रहा था। चलो वो भी खा लिया, तो फिर क्या करना चाहिए? तब जाके फिर एनिमा तो उस दिन लेना ही लेना है। और नेक्स्ट डे जो है आपको थोड़ा बैलेंस करना होगा कि नेक्स्ट डे आपको या तो उपवास करो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो जल्दी वो सब बाहर हो जाएगा।
अगर नहीं कर पाए उपवास तो रॉ फूड खा लीजिए नेक्स्ट डे। तो इस तरह अपने आप को बैलेंस करने लगो। लोग गलती क्या करते हैं, एक दिन खाते अरे आज तो कुछ नहीं हुआ चलो कल खाते, 3 दिन 4 दिन महीने ऐसे ही खा लेते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि 2-3 महीना खाने के बाद ही अब अनडाइजेस्टेड फूड कचरा जो है आपको दिक्कत देना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ ये साधक बहुत गलती करते हैं कि जैसे ही उनकी बीमारी दूर होती है वो खाने लगते हैं और खाते हैं, फिर होता है अरे कुछ नहीं हुआ चलो और खा लेते हैं, 1 महीना खा लिया कुछ नहीं हुआ, अरे अब तो कुछ होता ही नहीं है चलो खाते ही जाओ, और फिर 2 महीने होते फिर कचरा जमने लगता है और बीमारी शुरू होती है। तब जाके वो रियलाइज करते हैं कि अरे ये हमने फिर खाया और उसी के कारण फिर हमको बीमारी आ रही है, और फिर फोन करते हैं और फिर हम फिर उनको एनडीएस की। ये जो है ना ये वन ऑफ नहीं है, दिस इज अ लाइफस्टाइल। अगर आपको हेल्दी रहना है तो ये लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको चलना है, ना कि एक बार करके छोड़ देना है। तो जी आप कब कभार एंजॉय भी करिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा ही आपका खाना बंद कर दो, लेकिन उसको बैलेंस करना सीखिए। उसको इमीडिएटली खाया हुए को साफ करने की आदत रखिए ताकि वो कूड़ा जमा ना हो ज्यादा। बस यही ध्यान रखना है। और ये 30 और 70 पोर्शन में करना है। अब कैसे करते हैं, कब कब आप चपाती भी बनाओ तो आप उसके अंदर जो है सब्जी डाल दो आटे में ही, तो 50% वैसी सब्जी आ जाएगी आपके खाने में। उसके बाद जो है आप, या तो दूसरा तरीका है कि आप 2 प्लेट रखो, एक प्लेट में पूरा सलाद पहले भर के खा लो और उसके बाद खाना खाओ, तो आप वैसे ही कम खाओगे पका हुआ खाना, और उस तरह आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। तो ऐसे कई तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मन को थोड़ा हमको स्ट्रांग शुरू में रखना है, उसके बाद तो आपको वो खाना पसंद ही नहीं आएगा। तो ये शुरू की में जो तक दिक्कत होती है, क्योंकि इतने सालों की आदत होती है, तो हम बहुत बार जो है उसमें जो है वो कैरी हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, शुरू में थोड़ा आप माइंड को स्ट्रांग रखिएगा, डिटर्मिनेशन के साथ अवॉइड करिएगा, और उसके बाद जैसे ही हफ्ता 2 हफ्ता होगा आपको अपने आप वो खाने का रुचि नहीं आएगी और आप ये रॉ फूड में बड़े आराम से आप उसका सेवन करने लगोगे। जी तो ये सब अनुभव का आधार ही है जो समझना है, तो शब्दों में समझना बहुत कठिन है। स्ट्रांग बनाए, कोई भी कार्य करो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको लोग पूछने लगे कि भाई और क्या चाहते हो आप। जैसे जैसे तो जैसे हमें जैसे मांगना ना जैसे पड़े। जैसे आपसे लोग पूछते होंगे आजकल न्यूजीलैंड में, भाई कमाल की बात है, 2 साल पहले तो आप इतना तगड़ा लगते थे, आप वैसे स्लिम ट्रिम हो गए और आपके चेहरे पर रौनक आ गई, क्या करते हो? हाँ जी, बस ये न्यू डाइट सिस्टम का कमाल है, मेरा कुछ भी नहीं है। और इसका मैं पूरा श्रेय हमारे गुरुजी चौहान जी को देता हूँ कि उन्हीं के कारण और उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये कुछ कर पा रहा हूँ। और आज मुझे इतनी खुशी है कि ऊपर वाले ने मुझे इस कारण, इस प्रचार में, इस काम में मुझे एक सेवक बना के निमित्त बनाया है। मैं उनका भी, ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, वो चाह के भी आदमी जो है कोई सेवा नहीं कर पाता जब तक ऊपर वाले की मर्जी ना हो, और उन्हीं की कृपा जब होती है तब हम लोग कुछ ऐसा कर पाते हैं। तो ये उन्हीं की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बस एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, या एक इसमें निमित्त बन के आया हूँ। लेकिन और आप सब भी इतने लकी हो कि इस चीज को सुन रहे हो, जो ऊपर वाले ने मेरे द्वारा आपको ये मैसेज दिया है कि आप भी नेचुरल वे में स्वस्थ हो जाइए और अपने आप को संभालिए, ना कि गलत चीजों में पड़िए और गलत खाइए और दवाइयों के पीछे जाइए। उससे अच्छा है आप नेचुरल वे में इसको फॉलो करके अपनी स्वस्थ बनाए रखिए। जी बहुत बहुत मेहरबानी। यही बस। इस वक्त हमारे यहाँ रात के 10:10 PM हो चुके हैं, और ऑकलैंड में इस वक्त 2 PM हो चुके हैं जी, 2 PM 2:01 हो हाँ चुके जी, हैं। हाँ जी, तो हम लोग हाँ जी। दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि नेक्स्ट सैटरडे हम फिर ये अपनी तंदुरुस्ती द सेल्फ फिल्म को लेके आएंगे, 12:30 हाँ आपने जी, न्यूजीलैंड के टाइम पर ऑकलैंड पर, और 8:30 PM टोरंटो का टाइम होगा। बहुत बहुत मेहरबानी रिविन जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे 8:30 और 12:30 PM
ऑकलैंड के टाइम पे। नमस्कार, बहुत बहुत मेहरबानी जी, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। नमस्कार जी जी।